नमस्कार साथियों, मैं राकेश राजभर एक बार स्वागत करता हूं आपका मिशन स्वर्णिम भारत यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि इतना जुल्म अत्याचार सहने के बावजूद भी ऐसा क्या कारण है कि इस देश का दलित वर्ग धर्म परिवर्तन नहीं करता। इसके कुछ प्रमुख कारण है और उस कारण पे हम बात करेंगे। सबसे पहला कारण है, उनको एक तरह की सामाजिक सुरक्षा लगती है हिंदू धर्म में रखते, क्योंकि दलितों की स्थिति वर्तमान समय में फुटबॉल की तरह है। मुसलमानों के नज़र में वो हिंदू हैं और हिंदुओं के नज़र में अछूत हैं। तो उनको एक डर लगता है कि हम एक बड़े तबके के साथ जुड़े रहेंगे, बहुसंख्यक समाज के साथ जुड़े रहेंगे, तो हो सकता है कि हमें मुसलमानों से डर कम रहेगी या उनसे हमें सुरक्षित रखा जाएगा हिंदुओं के द्वारा। ये डर कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है। दूसरा चीज़ कि कोई भी व्यक्ति हो जिस धर्म में जन्मा हो, वो कितना भी अच्छा बुरा क्यों ना हो, तो उससे एक मोह होती है, उससे एक लगाव होती है, उससे एक अपनापन होता है और तमाम बुराइयों के बाद भी उसको लोग छोड़ते नहीं है। और सबसे बड़ी जो कारण है वो कारण है पॉलिटिकल कारण, राजनीतिक कारण, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर है वो बौद्ध धर्म कबूल करने के बाद या जैन करने के बाद, ईसाई करने के बाद कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि इनकी आबादी कम है और भारत की राजनीति जाति धर्म के आधार पर ही होती है। तमाम बड़े बड़े बहुजन चिंतक जो दलित वर्ग से रहे, उन्होंने कई बार ऐसा ऐलान किया कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे, लेकिन फिर उस बात से पीछे मुड़ गए। मायावती कई बार धमकी दे चुकी, लेकिन नहीं की धर्म परिवर्तन। अभी कुछ दिन पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रोफेसर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के लेखक हैं, उनका नाम है रतन लाल। उन्होंने शिवलिंग जो मुद्दा उछला था ज्ञान वापी में, तो उस पर कमेंट किए थे, तो उनको जेल में जाना पड़ा था। तो जेल में जाने के बाद उनको लगा कि अब हमें धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए, तो उन्होंने ऐलान किया था कि हम जेल से बाहर आते ही धर्म परिवर्तन करेंगे, लेकिन फिर वो अपने बातों से पीछे मुड़ गए। तो इसके पीछे तमाम कारणों की खोज करने के दौरान एक पॉलिटिकल कारण मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण कारण एक ये भी मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जो दलित हो या ओबीसी हो या अन्य जो भी जातियाँ हो हिंदू धर्म की, वो इसके अंदर तमाम खामियों पे बात जो करता है वो धर्म परिवर्तन के बाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो जब दूसरे धर्म का हो जाएगा तो अधिकार ही नहीं रहेगा दूसरे धर्म के बारे में इंटरफेयर करने की। तो उनको लगता है कि कीचड़ में रह के कीचड़ को साफ़ किया जा सकता है, क्योंकि गंदगी साफ़ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है। इसलिए उनको लगता है कि जब तक हम इस धर्म में रहेंगे नहीं, तब तक बोलने का अधिकार कैसे मिलेगा इस धर्म के बारे में। तो इसमें रहेंगे तो इनकी बुराइयों के बारे में हम बोल पाएंगे और इनकी जो बुराइयां है जिससे हमारा समाज प्रभावित है, हम अपने समाज को बाहर इससे निकाल पाएंगे। क्योंकि जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो सिर्फ अपने आप को धर्म परिवर्तन कर लें या अपने परिवार या अपने दो चार दोस्त यारों को कर लें या करा लें, तो उससे तो समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी उनकी एक जाति की संख्या फिर उसी दलदल में रह जाएगी और फिर उस जाति के लोग जब उस धर्म में हैं जिस धर्म में पहले से हैं और जो धर्म बदल लिया है, तो कैसे उसके बारे में जाके बात करेगा। जैसे कोई इस्लाम का व्यक्ति है, हिंदू धर्म के अंदर तमाम बुराइयाँ हो, तो क्यों वो सुधार करेगा? जाहिर सी बात है कि वो अपने धर्म की कमियों को सुधार करे। कोई हिंदू व्यक्ति है, इस्लाम के अंदर तमाम तरह की पाखंड हो, तो उस पर वो बात क्यों करेगा? उससे घाटा हिंदू को तो होने वाला नहीं है। जो भी गलत रीति रिवाज हैं, जो भी परंपराएं हैं, उससे घाटा इस्लाम को है। तो उनके अंदर जो कमियां हैं उस धर्म के लोग ठीक करेंगे, वो बात उठाएंगे। हिंदू के अंदर जो कमियां हैं वो हिंदू वाले उठाएंगे। तमाम धर्मों के अंदर जो कमियां हैं उस धर्म के लोग आवाज़ उठाएंगे और कहीं ना कहीं उनकी जाति, उनका वर्ग, उनका क्षेत्र किसी गलत नियम की वजह से प्रभावित हो रहा है, तो उस धर्म में रहकर ही वो बोल सकते हैं। धर्म छोड़ देंगे तो फिर कोई भी व्यक्ति आसानी से कह देगा कि जब आप धर्म बदल लिए तो फिर इसकी अच्छाई बुराई से आपको क्या मतलब? जब बुराई थी तो आप बदल लिए, अब बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उनका अधिकार कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो यही प्रमुख चार कारण है कि उनको लगता है कि सामाजिक सुरक्षा मिले रहेगा। एक बहुत बड़ा तबका हिंदू जो है, कहीं ना कहीं हम मुसलमानों से कभी पीड़ित होंगे तो सपोर्ट मिलेगा, हमारे पक्ष में खड़े होंगे। दूसरी चीज़ कि हम अगर इसको छोड़ देते हैं तो फिर इसके बारे में बोलेंगे कैसे।
और तीसरा कि पॉलिटिकल कैरियर उनका लगता है कि खराब हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति बौद्ध टाइटल लेकर आए, कितने वोट मिलेंगे? कोई भी व्यक्ति दलित वर्ग का हो, भले देवी देवताओं को नहीं मानता हो, कर्मकांड को नहीं मानता हो, हिंदू धर्म के तमाम रीति रिवाजों को नहीं मानता हो, तमाम बुराइयों पे खुल के बात करता हो, फिर भी लेवल उसका अगर हिंदू का रहता है तो कहीं ना कहीं हिंदू के नाते हिंदू समाज की, हिंदू जातियों की, तमाम जातियों की सपोर्ट उसको, समर्थन उसको प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए उनका पॉलिटिकल खतरा दिखता है, जिसकी वजह से वो धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। और मेन बात है कि जो भी समझदार लोग हैं, जो तार्किक लोग हैं, उनको धर्म परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है। वो किसी भी धर्म में रहें तो वो कर्मकांड को छोड़ देंगे, किसी भी धर्म में रहें तो उसकी अच्छी बातों को मानेंगे, किसी भी धर्म में रहें तो कोई विशेष मतलब नहीं रहेगा उनको धर्म से। क्योंकि ज़रूरी नहीं है इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, ईमानदारी के लिए किसी धर्म के दायरे में हम बंधे। ईमानदारी के लिए क्या किसी धर्म को ग्रहण करना, सच बोलने के लिए क्या किसी धर्म को ग्रहण करना। किसी भी धर्म का लेवल लगे रहे, हम सच बोल सकते हैं, ईमानदारी से रह सकते हैं, इंसानियत को बढ़ावा दे सकते हैं। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन औसत एक लोग होते हैं, जो एवरेज लोग होते हैं या नॉर्मल या सामान्य जो सोच के लोग होते हैं, उनको किसी न किसी आस्था की आवश्यकता पड़ती है, उनको किसी न किसी एक विशेष आधार की आवश्यकता पड़ती है, मान्यता, रीति रिवाज की आवश्यकता उनको पड़ती है। तो वैसे लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है जो प्रशिक्षित नहीं है, जो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, जो ट्रेनर नहीं है, जो लोगों को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, जो वक्ता नहीं है, उनको सिर्फ अपने व्यक्तिगत परिवार, अपने व्यक्तिगत जीवन से मतलब है, तो उनको आसानी से बदला जा सकता है, उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जो लोग मुख्य रूप से काम करने वाले हैं समाज के लिए, वो इसमें रह के जब बोलेंगे तो उनका अधिकार बोलने का रहेगा और उनकी जाति के लोग उनसे प्रभावित होंगे, जानेंगे, सीखेंगे उस बात को, अच्छाई बुराई को समझेंगे और तमाम रूढ़िवादी विचारों को छोड़ेंगे, तमाम कर्मकांडों को छोड़ेंगे और तमाम तरह की गलत धारणाएं जो समाज में चल रही है उसको सिरे से खारिज करेंगे। तो एक कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से इतना बड़ा परिवर्तन अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये संभव हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। आप सबों से विदा लेते हैं। नमस्कार।